विष्णु भगवान की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती। वह स्नान भी ना करती और न किसी देव की पूजा करती। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उनका परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के कन्या रूप रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर सुबह स्नान करके विष्णु भगवान का जाप, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसने पाठ पूजा को समाप्त करके विद्यालय जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया। वह कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। तब लौटकर जौ बीन रही तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई। उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय वह शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। उस अपने घर जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो प्रधानमंत्री के साथ उसके पास बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा किसी कारण सो रहे हो? वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्न होगा। राजकुमार के साथ कन्या का विवाह। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोले, मुझे कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। ये बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें कहाँ लगाऊं? मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए। ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। बेटी ने की पिता की मदद। कन्या के घर आते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी निवास हो गई। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण के कुछ समय सुखपूर्वक बीते हुए। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर कन्या के पास गया, सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ लेकर पहुँचे। अपनी माँ को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात नहीं मानी और प्रातः उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया। अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाल तब स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए।
प्लीज़ लाइक फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।